हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। व्हाट इज़ अ सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इस वीडियो के एंड में जो हमने पिछले 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी। आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स आप ज़रूर लिखना। यूकैरियोटिक सेल्स, यू से क्या मतलब है न्यू एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है न्यू न्यूक्लियस। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। उसमें क्या था कि कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, जो जेनेटिक मटेरियल था वो नेक्ड होता था उसमें। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अराउंड एक न्यूक्लियर इनवेल्व प्रेजेंट होती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ नॉट नेक्ड। सेकेंडली इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म में। इससे क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मतलब कि सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, तो इसी की वजह से कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें जितने फंक्शंस होते हैं उनकी डिवीज़न होती है उसके बीच में। जैसे हम एक टिपिकल एनिमल सेल के बारे में बात करें, ये आपकी एनसीईआरटी की एक डायग्राम है। ये एक एनिमल सेल है। इसमें देखिए एक वैक्यूल प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म शो किया गया है। ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज हैं मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे ये आप देख सकते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, वैक्यूल स्टोरेज का काम करेगा। और जैसे यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये ऐसे हर एक काम जो है वो हर एक सेल ऑर्गेनेली में डिवाइडेड होता है। इसी की वजह से इसमें क्या होती है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। आप कह सकते हो कि इसमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, किन किन ऑर्गेनिजम्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोटिक सेल्स में लोकोमोशन के लिए और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज किस में होता है, क्रोमोसोम्स में। ऐसे क्रोमोसोम्स की शेप होती है, तो इस तरीके से वो अरेंज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। तो हम इसके एग्जांपल जो है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स से देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर नॉट सेम, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो स्टोरेज का काम करता है। तो ये सभी चीज़ें प्लांट सेल्स में हैं, बट दीज 3 थिंग्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। इनमें ये एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस है तो दोनों यूकैरियोटिक सेल्स ही, पर इन दोनों में डिफरेंस है क्या कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स नहीं प्रेजेंट है एनिमल सेल्स में, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं प्रेजेंट होता है। और डिफरेंस हम देखेंगे, सेंट्रियोल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं और सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। ये था यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे। वन बाय वन करके हम सभी सेल ऑर्गेनेलीज को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को स्टडी करने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो उसके साथ जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना और ईजी हो गया। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। Chemical studies on cell membrane, mainly RBCs, enabled scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडीज़ के साथ ही जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो डिड्यूस किया। सेल मेम्ब्रेन किन किन 2 चीज़ों से बनी है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है इनसे मिलकर ये एक सेल मेम्ब्रेन बनती है।
मेजर लिपिड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? फोस्फोलिपिड्स, जो कि एक बाय लेयर, बाय का मतलब होता है टू, लेयर मीन्स लेयर्स में, सो टू लेयर्स में फोस्फोलिपिड जो है वो अरेंज्ड होते हैं। Within the membrane, lipids are arranged with polar heads towards outer sides and non-polar tails towards the inner part. So ये आपको नहीं समझ में आएगा polar और non-polar tails या ये क्या होते हैं। So polar means जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक से क्या मतलब है? वाटर लविंग हेड्स। हाइड्रो से मतलब है वाटर, फिलिक से मतलब है लविंग। सो जो वाटर लविंग हेड्स होते हैं वो टुवर्ड्स द वाटर होते हैं, वो टुवर्ड्स द आउटर साइड्स होते हैं, मतलब आउटर एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं। नॉन पोलर टेल्स क्या हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक टेल्स मीन्स वाटर फेयरिंग टेल्स। नॉन पोलर टेल्स दे आर टुवर्ड्स द इनर पार्ट, मेम्ब्रेन के इनर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो इससे क्या होता है कि आउटर एनवायरनमेंट के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता बिकॉज दे आर वाटर फेयरिंग। तो ये है इनकी अरेंजमेंट विद इन द मेम्ब्रेन। पोलर हेड्स या हाइड्रोफिलिक हेड्स दे आर टुवर्ड्स आउटर साइड्स एंड नॉन पोलर टेल्स विच आर द हाइड्रोफोबिक टेल्स दे आर टुवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। सो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था। इसमें आप देख सकते हो हाइड्रोफिलिक हेड्स, जिसको हमने पोलर हेड्स कहा था, वो आउटर एनवायरनमेंट के ऊपर फेस कर रहे हैं, और जो इनर वाले हैं, जो नॉन पोलर टेल्स हैं, वो इनर की तरफ फेस कर रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नॉन पोलर टेल्स हैं या हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, वो आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती हैं। ये फॉस्फोलिपिड, ये बाय लेयर जो है, लिपिड्स की टू लेयर्स होती हैं, दैट इज दिस इज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। ये हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। लिपिड कंपोनेंट मेम्ब्रेन का जो होता है उसमें क्या होते हैं? फोस्फोग्लाइसराइड्स। फोस्फोग्लाइसराइड्स क्या होते हैं? लिपिड कंपोनेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सो बाय द बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस, इनसे हमें ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स तो उनमें होते ही हैं, पर इन एडिशन टू दैट दे ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमें किससे पता चला? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस के साथ। और जो प्रोटीन और लिपिड की रेशो है कि किन किन रेशो में वो प्रेजेंट हैं, वो डिफरेंट सेल टाइप्स में वेरी करते हैं, कि सेल की टाइप कैसी है उसमें वो वेरी करेंगे, सेम नहीं रहते। सो अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, जो एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो RBC सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटीन की क्या परसेंटेज है? 52%। लिपिड्स की क्या परसेंटेज है? 40%। हमने पढ़ा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स के साथ भी बनी होती है। तो जो प्रोटीन्स हैं उसमें दो तरीके के हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये हमने डायग्राम में स्टडी किया है। इंटेग्रल प्रोटीन्स क्या हैं? जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, पार्शियली या टोटली मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बरीड होते हैं। पेरिफेरल जो सरफेस के ऊपर, पेरीफेरी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस के ऊपर हम बोल सकते हैं इसको। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इंटेग्रल प्रोटीन ऐसे अंदर भरी होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, और पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसे सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इसको प्रपोज किया, और इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का एक इम्प्रूव्ड मॉडल है और ये एक्सेप्टेड मॉडल भी है। इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और हु डिस्कवर्ड इट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाजी फ्लूइड नेचर, क्वाजी फ्लूइड मीन्स सेमी फ्लूइड, ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा फ्लूइड। सो इससे क्या पता चलता है? लिपिड का क्वाजी फ्लूइड नेचर, क्वाजी फ्लूइड नेचर हमको इसके बारे में पता चलता है। उससे क्या होता है कि लेटरल मूवमेंट, मतलब वो स्टैटिक नहीं है, ये जो लेयर है वो स्टैटिक नहीं है, मूवमेंट करती है प्रोटीन्स की विद इन द बाइलेयर। सो इसमें क्या होती है, इसका जो ये क्वाजी फ्लूइड नेचर है, इससे ही जो प्रोटीन्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। सो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं इस एबिलिटी को? बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइडिटी।
मेम्ब्रेन का जो ये फ्लूइड नेचर है ये और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सेल की ग्रोथ के लिए, सेल जब डिवाइड करता है उसके लिए, सिक्रीशन प्रोसेस के लिए, एंडोसाइटोसिस मतलब जब फूड अंदर आएगा सेल के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस एक्सेट्रा। जब किसी जंक्शंस की फॉर्मेशन होनी है तब भी फ्लूइड नेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इसके अक्रॉस आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। सेकंड पॉइंट दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही ये अलाउ करेगा ताकि वो उसके थ्रू पास कर सके, और कुछ सब्सटेंसेस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ना वो अंदर आ सकेंगे और अंदर वाले सब्सटेंस ना वो बाहर जा सकेंगे। सो इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। थर्ड वन इज़ ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और ऑल्सो सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो इसी का ही पार्ट हैं। बहुत सारी मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। उनको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे वो सिंपली डिफ्यूजन मेथड से भी एक सेल के अंदर से बाहर जा सकते हैं। सो दिस इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट ऑपोजिट केस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसे आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एनर्जी चाहिए ताकि वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो सके। जैसे हम देख सकते हैं जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के अराउंड सिंपल डिफ्यूजन मेथड के साथ मूव करते हैं। उनको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उनका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, मतलब वो हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। ये कैसे मूव करते हैं? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पर अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो वो इजीली डिफ्यूज़ ऐसे नहीं हो सकते हैं। उनको कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन चाहिए उनके ट्रांसपोर्ट के लिए। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, मतलब लोअर से हायर। इसमें क्या था? हायर से लोअर। इसमें लोअर से हायर मतलब वो अगेंस्ट होंगे ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर भी जो है वो डिफ्यूजन के साथ मूव हो सकता है, पर उसको हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं, वो भी हायर से लोअर जाएगा। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एटीपी की यूटिलाइजेशन ज़रूर होती है, और ये क्या है? एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटाशियम पंप। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ये लिविंग नहीं है। रिजिड मतलब हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग फॉर्म करता है। मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन फंजाई, प्लांट्स एंड ऑल्सो एल्गी। इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर, और एनिमल सेल्स में ये बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किया था। इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल को किसी मैकेनिकल इंजरी, डैमेज या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में किसी एक सेल की दूसरे सेल से इंटरेक्शन में हेल्प करेगा, और ऑल्सो जितने भी पैथोजेंस या डिसीज़ कॉजिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके अगेंस्ट एक बैरियर बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन इसकी, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के बारे में। एल्गी में अगर हम देखें तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टिन्स, मैनेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, और मेनली ये सेलुलोज की बनी होती है। अदर प्लांट्स में भी आप देखो मेनली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन्स भी हो सकते हैं, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेल वॉल है यंग प्लांट सेल्स की, उसमें 3 मेजर लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेल के बिल्कुल क्लोजेस्ट होती है और फर्स्टली फॉर्म सेल वॉल होती है, सबसे पहली बनती है। मिडल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। सेकेंडरी सेल वॉल इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इनर साइड ऑफ द सेल, सेल की इनर साइड में ये फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करें प्राइमरी सेल वॉल की, तो ये ग्रोथ
के कैपेबल होती है, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है ये बिल्कुल डिमिनिश होती जाती है, और जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। मिडल लैमेला का काम क्या होता है कि ये डिफरेंट जो नेबरिंग या एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनको ग्लू करती है या होल्ड करके रखती है टुगेदर। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? सिंपली एक माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं जो कि ट्रेवर्स करते हैं, मतलब एंटर करते हैं सेल वॉल और मिडल लैमेला ऑफ प्लांट सेल्स के बीच में। सो ऐसे ही इन्होंने एक चैनल बना देना है इसके बीच में। ये क्या है? दिस इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। ये वैक्यूल है और ये एक सेल वॉल है। तो ऐसे इन्होंने एक चैनल बना दिया, प्रोट्रूड कर गए, और प्लाज्मोडेस्माटा ने एक चैनल बना दिया जिसके साथ क्या होगा कि फंक्शन क्या मेनली इनका क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इन दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में इन्होंने एक चैनल बना दिया, एक लिंक बना दिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो पिछले जो हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं उनके रिलेटेड मैं कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो लेकर आई हूँ। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर मुझे टाइप कर दीजिएगा। आई विल ऑल्सो चेक इट, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी आप लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और टॉपिक्स के रिलेटेड भी हैं। सो अगर आपने अच्छी तरह से एनसीईआरटी भी रीड करी है, लेक्चर्स भी देखे हैं, सो आप इनको ज़रूर आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चंस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी भी आप ज़रूर पढ़िए जब भी आप फ्री हों, और इन लेक्चर्स को देखिए। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए। अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।